हेलो एवरीवन। जब भी आपको बोलना होता है सो कर बताता हूँ, खा कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ, चख कर बताता हूँ, पढ़ कर बताता हूँ, तो इसको हिंदी में हम आसानी से बोल पाते हैं। जब भी इंग्लिश की बारी आती है तो हम उसमें अटक जाते हैं। चलते हैं इस सेंटेंसेस को हम थोड़ा स्ट्रक्चर के द्वारा बनाना सीखते हैं। और इस वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चलते एक एक करके देखते हैं। बात करके बताता हूँ, पहुँच कर बताता हूँ, रुको, आकर बताता हूँ, जाकर बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ, चख कर बताता हूँ, हंस कर बताता हूँ। जब भी आपसे कोई पूछता हो सबसे पहले देखिएगा इसमें इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हम कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको सबसे पहले लगाना होगा यहाँ पर विल, ध्यान दीजिएगा विल। अब आप सोचिएगा विल क्यों लगाएंगे, तो हम आपको वेट कीजिएगा, आपको बताएंगे। क्योंकि ये ताए ती इस समय आ रहा है, ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन इसमें विल क्यों आया इसको हम बाद में बताएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल हो गया। यहाँ पर विल के जस्ट बाद आपको सबसे पहले यहाँ करना होगा, विल के बाद सबसे पहले यहाँ करना होगा टेल। टेल के जस्ट बाद आपको लिखना होगा यू। क्या लिखना होगा? अब यहाँ पर यू जो है ना, यहाँ पर छोड़ दिया है हम, और यहाँ पर आपको लिखना है वर्ब का पावर यहाँ पर 4। क्या लिखना होगा? वर्ब का पावर 4। तो आपने देखा ना यहाँ पर कि सब्जेक्ट विल प्लस टेल प्लस यू प्लस V4। आपको इतना काम कर लेना होगा, ये आपको आराम से बनाने आ जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है बात करके बताता हूँ। ये जो सेंटेंस है बात करके बताता हूँ, ये काम आपको प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेजेंट को शो नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बात फ्यूचर को शो कर रहा है। तो ये इमोशन को समझिएगा। बात करके बताता हूँ यानी ये काम वेटेड में है, ये बाद में आपको बताया जाएगा। ये हो नहीं रहा या होता नहीं है, ये आने वाले समय का बात बता रहा है कि मैं बात करके बताता हूँ, पहुँच कर बताता हूँ। इसका मतलब वो पहुँचेगा तब इस बात को बोलेगा। तो आपको जब ये दिक्कत अगर होगा कि ये कैसे बनेगा, तो समझिएगा यहाँ आई का आई कर देंगे और मैं करूँगा ही विल। अब सोचिएगा कि यहाँ आई क्यों लिखे हम। देखिए आई का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो चीज़ है ना, बात करके बताता हूँ, ये मैं ही हूँ, मैं ही पर्सन हूँ। तो यहाँ पर आई विल होगा और आई विल यहाँ पर लगाएंगे टेल, और टेल के बाद लिखेंगे आई विल टेल यू। अब देखिए बात करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा टॉक। क्या होता है जी? टॉक। तो टॉक में हम करेंगे तो यहाँ कर देंगे टॉकिंग। ध्यान दीजिएगा, तो आई विल टेल यू टॉकिंग। हम ऐसा आसानी से इसको बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहुँच कर बताता हूँ। बताओ, इसमें व्यक्ति बताया नहीं है, ये बताएगा, इस सेंस में दे रहा है। भले बताता हूँ है, ये प्रेजेंट टेंस को शो नहीं कर रहा है, ये फ्यूचर टेंस का शो कर रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा आई, और आई विल यहाँ पर खूब मस्त लिखेंगे आई विल टेल। क्या लिखेंगे? आई विल टेल यू। उसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, पहुँच कर बताता हूँ, तो पहुँचना का होता है रीच। क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे रीच। अब रीच में कर देंगे ING। आई विल टेल यू रीचिंग, मतलब मैं पहुंचकर बताता हूं, या मैं पहुंचकर बताता हूं। ऐसा सेंटेंस को मैं ऐसा बना सकता हूं। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार इतना ही जिए, सच में ही जिए, लेकिन आप इसको कम से कम हमेशा इसको डेली लाइफ में इसको यूज कीजिएगा, तभी आपको आसान हो जाएगा। और देखो ना, सब में यहाँ पर आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, यहाँ पर सब में जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर वर्ब का भी फॉर्म हम सिर्फ बदल रहा है कि कैसा यहाँ भी फॉर्म 4 आया रीचिंग, और यहाँ पर टॉकिंग आ गया। ठीक है, रुको आकर। अब देखो यहां पर दिया है रुको जरा, आकर बताता हूं। ऐसा सेंटेंसेस को सबसे पहले ध्यान दीजिए, रुकना का होता है वेट। तो आपने यहां पर वेट कर लिया, ठीक है। यहां पर कहाँ लगा दीजिए, आकर बताता हूं। ये मैं ही ना हूंगा जो इस बात को बोल रहा हूं। तो आई विल क्या हो जाएगा? आई विल, ध्यान दीजिएगा, आई विल टेल, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। और आकर बताता हूं, अब ध्यान दीजिएगा, तो आना का क्या होता है? कम। तो कम का हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा यहाँ पर कमिंग। तो वेट, आई विल टेल यू कमिंग। हम इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। देखा ना कितना आसान है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अपना, ठीक है। यहाँ पर है जाकर बताता हूँ। देखिए जाकर, अब फिर यहाँ पर आ गया जाकर। तो जाना के स्पेलिंग का होता है? गो का होता है, लेकिन यहाँ पर लिखूंगा आई विल। यहाँ पर आई विल के जस्ट बाद आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेल लिखूंगा। टेल के जस्ट बाद मैं किया यहाँ पर यू, और उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पर करूँगा जाना। तो जाना क्या होता है? यहाँ पर हम करेंगे गोइंग, ठीक है। आई विल टेल यू गोइंग, मतलब जाकर बताता हूं। अब यहाँ पर देखिएगा, पढ़कर बताता हूं। इस सेंटेंस को आई विल, ध्यान दीजिएगा, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। अब पढ़ना का होता है रीड। तो रीड में करेंगे यहाँ पर, हम कर देंगे यहाँ पर रीडिंग। ऐसा सेंटेंस को हम कितना आसानी से बना पा रहे हैं, देख रहा ना। सिर्फ यहाँ वर्ब चेंज कर रहे हैं, सेम 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 सब सेंटेंस ज्यों का त्यों आ रहा है। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर लिखा हूँ चख कर बताती हूँ। कोई है जो कह रही है कि चख कर बताती हूँ,
ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेंटेंसेस को यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आई विल, क्या लिखेंगे, आई विल टेल, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। अब चखना का होता है टेस्ट, क्या होता है जी, टेस्ट, तो टेस्टिंग हम कर देंगे, यहाँ पर ING लगा देंगे, टेस्टिंग, आई विल टेल यू टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हंसकर बताती हूँ या हंसकर बताता हूँ या मुस्कुरा कर बताता हूँ, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बनाएंगे आई विल, क्या लिखेंगे, आई विल, यहाँ पर करेंगे टेल, टेल के जस्ट बाद में लिखा हूँ यहाँ पर यू, ध्यान दीजिएगा, उसके जस्ट बाद यहाँ पर हंस कर, तो हंसना होता है ए लाफ, क्या होता है, लाफ, तो लाफ का हो जाएगा यहाँ पर लाफिंग। देखा ना, इस सेंटेंसेज को सबसे पहले मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर विल का प्रयोग करूंगा। विल का प्रयोग इसलिए करूंगा क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट देखने में लग रहा है, लेकिन इसका जो हम भाव दे रहा है ना, ये भाव है फ्यूचर का, क्योंकि हम आने वाला दिन में आपको, आने वाला टाइम में हम आपको बताने जा रहे हैं इस सेंटेंस को कि मैं रुको जरा, मैं आपसे बात करके देखता हूं, यानी तुम रुकोगे उसके बाद वो बात करेगा। ये कहने का मतलब ही रहा, यहाँ कह रहा है कि बात करके बताता हूँ, पहुँच कर बताता हूँ, यानी कोई काम, यानी जो वर्ब एक्शन लिया अभी वो वर्ब हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आई विल टेल यू का मैं प्रयोग किया। और सब में देखो ना, यहाँ पर कॉमन है, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, और जो भी यहाँ वर्ब है, यही वर्ब को मैं यहाँ वहाँ सिर्फ चेंज करता रहता हूँ। अब बताइए ना, पढ़कर बताता हूँ, क्या होगा, आई विल टेल यू रीडिंग, पढ़ाकर बताता हूँ, आई विल टेल यू टीचिंग, आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू कमिंग, जाकर बताता हूँ, आई विल टेल यू गो। मतलब ऐसा कितना आसानी से हम बोल पाते हैं। अब ऐसा अगर हम डेली लाइफ में इसको यूज करने लगे तो ये हम मतलब डेली रूटीन में आ जाएगा, तो हम इसको आसानी से स्पीकिंग कर पाएंगे और आसानी से इसको बोल पाएंगे। तो देखा ना, ऐसा सेंटेंसेस को आप घर पर कम से कम 4-5 टाइम जरूर बोलिएगा, तब तो आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ भारी नहीं है, आपको लग रहा होगा इतना बड़ा सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। देखा ना, कितना आसानी से हम इसको बना दिए। मान लीजिए कि अब मैं बोलूँ रो कर बताता हूँ, बताओ कमेंट बॉक्स में इसका इंग्लिश क्या होगा। रो कर बताता हूँ, आई विल टेल यू, यहाँ बात बोल रहा है, रोना का होता है वीप, तो वीप में करेंगे वीपिंग। और चिल्ला कर बताता हूँ, आई विल टेल यू क्राइंग। बस इसको इस तरह बना लेंगे, कितना आसानी से बन जाएगा। देखा ना, अगर मैं कह दूं पीट कर बताता हूँ, आई विल टेल यू बीट नहीं बीटिंग करेंगे, याद रखिएगा। यहीं पर आपका एरर भेटाएगा, और ये एरर सिर्फ यहाँ पर V4 यानी आपको जिरंड रूप में इसको कंटिन्यूअस रूप में इसको लिख देना होता है। तो कितना आसानी से हम इसको इंग्लिश में स्पीकिंग कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।